गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 3 आत्मा की शिक्षा, उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पीरियोडिक 1 से पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जानकारी प्राप्त की थी। तो यहाँ पर यह आत्मकथा जो है गांधी जी के द्वारा लिखी हुई है और गांधी जी कहना था कि शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास किया जाता है। उनका कहना था कि शरीर और मन को शिक्षित करना जरूरी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा जरूरी अगर है वह आत्मा की शिक्षा है। जब तक आत्मा की शिक्षा हमारे अंदर नहीं होती है तब तक हम दूसरे कार्य को पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। और गांधी जी ने इसी बारे में एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम है आत्मा की शिक्षा, और उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने अपने आश्रम की शिक्षा, आश्रम के बारे में बताया कि वहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। और कहते थे कि अक्षर ज्ञान कराना मुझे कठिन मालूम हुआ, मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी और मैं स्वयं जितना चाहता था उतना समय भी मेरे पास नहीं थी। मुझ में उतनी योग्यता भी नहीं थी, क्योंकि शारीरिक काम करते करते मैं बहुत थक जाता था और थोड़ा बहुत जो समय मिलता था आराम करने का होता था, तो उसी आराम करने के समय पढ़ाई करने वाले लोग भी आ जाते थे। आश्रम में अक्षर ज्ञान करने के लिए अधिकतम 3 घंटे ही रखा गया था और हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, इतिहास, भूगोल और अंकगणित सिखाया जाता था। यही उस समय का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस हुआ करता था। और आश्रम में पढ़ने वाले जो बच्चे होते थे वो ज़्यादातर निरक्षर थे और किसी भी पाठशाला में पहले पढ़े नहीं होते थे। और सिखाते सिखाते मैंने यह देखा कि उनको सिखाना तो कम है, बल्कि सबसे ज़्यादा मेहनत जो करना है उनके आलस्य को छुड़ाने में, स्वयं को पढ़ने में रुचि जगाने में और उनकी पढ़ाई की निगरानी रखने में ही ज़्यादा कठिन कार्य होता था। और गांधी जी कहते थे कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता कभी मुझे महसूस ही नहीं हुई। गांधी जी के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है। और उनका कहना है कि आज तक मेरे गुरुजी ने जितना भी मुझे सिखाया है वह याद में आज भी बना हुआ है। बालक आँखों से जितना ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थियों की शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करने में मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ा है। तो यहाँ तक की कथा जो है गांधी जी ने जो बताया था उसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम लोग इसका दूसरा वीडियो देखते हैं जिसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। मैं जानता था कि उन्हें अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की उन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। इसे मैं बुद्ध की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की जरूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो गांधी जी कह रहे थे कि हमें अपने अपने धर्म ग्रंथों का, यानी प्रत्येक बालक को अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने वहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यहाँ पर देखिए समास है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। आप लोग जब समास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समास क्या होता है। यहाँ पर यथाशक्ति आया है, अव्ययी भाव समास है। तो यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि वैसा ज्ञान मिल सके। उनका कहना है गांधी जी का कि बालकों को धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। धर्म ग्रंथ
जैसे कि गीता, कुरान, बाइबिल। तो इस प्रकार से अलग अलग धर्मों के अलग अलग धर्म ग्रंथ होते हैं। तो हम लोगों को भी धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसे ही मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा तो एक अलग विभाग है। आत्मा का विकास करने का अर्थ होता है कि चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। और इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की जरूरत भी होती है। इसके बिना यानी आत्मज्ञान के बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है। व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। और गांधी जी कहते हैं, मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि लोगों के अंदर यह भ्रम भी फैला हुआ था कि आत्मा का जो ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, वह केवल बुढ़ापे में ही प्राप्त होता है। और जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। जिन्हें लगता है कि हमें बुढ़ापे में ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, तो वे आत्मज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। यानी जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है वह समझो बुढ़ापे तक पृथ्वी पर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भार रूप में जीवन जीते हैं। यही मेरा अनुभव है। इस प्रकार का अनुभव ज़्यादा पाया जाता है। अब गांधी जी कहते हैं कि आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए। मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे भी मुझे संतोष न होता। मैंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। इसलिए युवक हाजिर हों चाहे न हों, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकते हैं। मैंने यह समझा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों के बदौलत ही था। अब आत्मा की शिक्षा किस प्रकार से दिया जाता था, उसके लिए गांधी जी बालकों से भजन गवाते थे। भजन गवाता और उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता। किंतु गांधी जी कहते थे मुझे फिर भी संतोष नहीं होता था, क्योंकि मैंने यह देखा था कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा दिया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जिस प्रकार से शारीरिक शिक्षा शरीर के व्यायाम द्वारा दे सकता है, बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार से आत्मा की शिक्षा जो है वह आत्मिक व्यायाम द्वारा ही दी जा सकती है। अब इसके लिए युवक हाजिर हो चाहे ना हो, लेकिन शिक्षक को सदैव सावधान रहना चाहिए। और कहते हैं कि मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। यानी शिक्षक को भी सत्य बोलना चाहिए, तभी हम बालकों को सच्चा बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सारा ज्ञान व्यर्थ होगा। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकते हैं। मैंने यह समझा कि मेरे पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। यानी आपके जो शिष्य हैं, जहाँ पर आप पढ़ाते हो या रहते हो, तो अपने आप को वहाँ पर एक उदाहरण, एक मिसाल बनकर रहना चाहिए। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों युवतियों की बदौलत था। और जो छात्र थे, छात्राएं थी, उनके बदौलत ही अधिकतर संयम होता था।
अब बताते हैं कि आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का प्रयत्न भी किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाँह पर दे मारा। मारते समय मैं काँप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे क्षमा मांगी। तो गांधी जी बता रहे हैं कि मेरे ही आश्रम में एक युवक था जो कि बहुत उधम मचाता था, झूठ बोलता था और किसी से दबता भी नहीं था। एक दिन उस युवक ने बहुत ही उधम मचाया तो मैं एकदम से घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था, लेकिन इस बार मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। यहाँ तक कि उसने मुझे भी धोखा देने का प्रयत्न किया। तो मैंने अपने पास पड़ा हुआ जो हमारे पास डंडा था उसको उठाकर उसकी बाँह पर दे मारा। और जब मैं मार रहा था उस पर मैं काँप भी रहा था। विद्यार्थी जो है रो पड़ा और उसने मुझसे क्षमा मांगी। मेरे डंडे मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना न किया, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। उसे पीटकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया और जो मैंने उसे मारा तो उसे दुख में किस प्रकार से दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, वह उस बात को समझ गया। और इस घटना के बाद फिर से कभी उसने मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा आज मेरे मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। उसे पीट कर मैंने अपनी आत्मा का ही नहीं बल्कि अपने पशुता का दर्शन कराया था, यानी कि मुझे मारना नहीं चाहिए था। मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूँ। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। और गांधी जी कहते हैं कि मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूँ। और उस दिन जो मैंने डंडे की पीटने की जो मेरी घटना थी, उस बात से मैं अधिक सोचने पर विवश हुआ कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा इस प्रकार से अनेक दोष हुए, लेकिन फिर भी हमने कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों, यह जो है आप लोगों को भी इससे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं, पहले हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, उससे क्या हो सकता है। यह सारा ज्ञान अगर हम रखते हैं तो कभी भी हमें समस्या नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप लोग कठिन शब्दार्थ को याद करेंगे और इसके अलावा पेज नंबर 20 और 21 पर जो भी अभ्यास कार्य दिए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसमें जो है आप लोग एक्सरसाइज बहुविकल्पीय प्रश्न और पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसे आप लोग कंप्लीट करेंगे। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।